यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। सतगुरु की पहले पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। बच्चे, रोज की बात है, इसी पर रोज बाप बात करता है कि अपनी स्थिति में आओ बच्चे।
देहाभिमान छोड़ो। कहाँ मिट्टी के कॉन्शियसनेस में अटके हो, विचार करो। तुम्हारे नाम रूप की कोई ग्लानि करे, सहन होगा? अपमान करे, निंदा करे, सहन होगा? तुम्हारे नाम रूप से तुम्हें कोई गाली दे, सहन होगा? बच्चे, अगर तुम स्थिर रह सकते हो कि नाम रूप से कोई कुछ भी करे और तुम स्थिर रह सकते हो, बच्चे तुम स्वयं विचार करो। नाम रूप से संबंधित अगर कोई कुछ तुम्हारी ग्लानि करे, स्थिरता आएगी या ऊपर नीचे हो जाएंगे? तुम स्वयं विचार करो। बच्चे, सब समझ की बात है सारी। तुम जरा होश में आ जाओ इन बातों को लेकर। देह से संबंधित कोई घटना घटित होती है और तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, मानो बच्चे तुम देह अभिमान में हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। बॉडी कॉन्शियसनेस इसी से पता चलता है कि कोई अपमान करे, कोई बुरा बोले, कोई ग्लानि करे, कोई गाली दे दे, निंदा करे, इसी से पता चलता है। सिर्फ अपने प्रति नहीं, तुम्हारी कोई भी बात हो उसको लेकर कोई किसी भी प्रकार से व्यवहार करे, कैसे भी चले, उसी बात को लेकर बॉडी कॉन्शियसनेस पता चलता है। बच्चे, बाप क्या कहता है? सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, आत्मा अभिमानी अवस्था में आ जाओ। यही अवस्था तुम्हारी मूल अवस्था है, यही सब कुछ है। जब तुम परम धाम से नीचे आए थे तो आत्मा थे बच्चे, तुम्हारे पास कोई देह नहीं था। मेल फीमेल तो छोड़ दो बच्चे, देवता मनुष्य भी छोड़ दो, कोई देह ही नहीं था। बस एक सितारे के रूप में थे तुम, और इस धरा पर आए। जैसा पार्ट वैसी देह मिली, पार्ट बजाते गए, सतयुग में उतरे, अपनी जो देह मिली उससे आनंद भोगते गए, खुशियां मनाते गए, मौज करते गए, आगे बढ़ते गए बच्चे। सत हुआ त्रेता हुआ, ऐसी देह बदली, कभी स्त्री तन में, कभी पुरुष तन में। द्वापर आया, मनुष्य तन मिला। भले राजाए थे पर मनुष्य तन में थे। देवता तो नहीं कहा जा सकता द्वापर के राजाओं को। आगे बढ़े बच्चे, अभी कलयुग में आए। ये सबसे लोएस्ट मनुष्य तन है बच्चे, सबसे लोएस्ट। सब समझ की बात है, होश में आ जाओ। इस तन को भी बदबू आती है, इतना लोएस्ट है ये तन। विचार करो, हर जगह से मैल ही मैल, इतना लोएस्ट है। और उस लोएस्ट के कॉन्शियसनेस में अगर तुम रहोगे तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस लोएस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? तुम स्वयं विचार करो। इसलिए मैं बीच में कहता था ना, कहो ईश्वरीय परिवार में किसी को कि अपमान करे, निंदा करे, ग्लानि करे, अचानक से डांट लगा दे, पता तो चले मुझे मैं किस अवस्था तक पहुंचा हूं। पर बच्चे तुम करते नहीं हो, तुम्हारी माया शायद करने नहीं देती। यही बड़ी माया है। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। लोएस्ट कॉन्शियसनेस में रहोगे, क्या होगा? तुम्हारा स्टेट सब कुछ लोएस्ट हो जाएगा। कभी सुना है आपने बाथरूम में हाई ऊर्जा होती है? सुना है क्या किसी से? हाँ, वहां नेगेटिव ऊर्जा की क्लीनिंग होती है। पर ऊर्जा कौन सी होती है? टॉयलेट बाथरूम। फिर उस टॉयलेट बाथरूम में योगी जाए या भोगी जाए, कौन से ऊर्जा में? लोएस्ट। सिंपल सी बात है। वही तुम्हारे लिए बात कह रहा हूं। तन कितना भी सुंदर हो, दिमाग कितना भी इंटेलिजेंट हो,
मजबूती कितनी भी हो, फिर भी कॉन्शियसनेस लोएस्ट है। लोएस्ट कॉन्शियसनेस में हाईएस्ट और सुप्रीम हाईएस्ट, इनको कैसे प्राप्त कर सकते हो? बच्चे विचार करो। लोएस्ट को छोड़ो, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। चंदन की सुगंध को समझने के लिए, महसूस करने के लिए गटर से बाहर निकलना पड़ता है, वरना सुगंध समझ में नहीं आएगी। आत्मा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में है। योग करे या ना करे वो अलग बात है, वो हर किसी का अपना पार्ट है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करो, मैं बस बता रहा हूं। योग करोगे तो विकर्म विनाश होंगे, पर आत्मा ऑलवेज हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में है, ऑलवेज बच्चे। तन ऑलवेज लोएस्ट कॉन्शियसनेस में है। तुम किस कॉन्शियसनेस में बैठे हो? अभी भी चेक करो, तुम किस कॉन्शियसनेस में बैठे हो। लोएस्ट कॉन्शियसनेस में बैठे हो और हाईएस्ट ज्ञान को समझने की चेष्टा कर रहे हो, पॉसिबल नहीं होगा बच्चे, इम्पॉसिबल है। कॉन्शियसनेस चेंज करो, समझ की बात है। कॉन्शियसनेस अभिमान की बात है। देह अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो। आई एम बॉडी कहां तक रहोगे? समझ है बच्चे। बच्चों ध्यान में रखना, इस विश्व को वही बच्चे परिवर्तन कर सकेंगे जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं, स्थित हो चुके हैं। ये नहीं कि हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहे, नहीं बच्चे। प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिस वाले ही है। प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के पास, लॉयर के पास, या जो भी प्रोफेशन है, इंजीनियर के पास बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी केस दी जाती है? नहीं बच्चे। एक्सपर्ट के पास दी जाती है। तुम एक्सपर्ट हो, विश्व परिवर्तन करना चाहते हो ना, तो तुम एक्सपर्ट हो क्या? एक्सपर्ट का पहला लक्षण है वो सदा सोल कॉन्शियसनेस में, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहेगा। एक्सपर्ट समझ है बच्चे। उसे एक समय भोजन मिले या ना मिले, वो अपने स्थिति की चिंता जरूर करेगा, चिंतन जरूर करेगा। बच्चे समझ है। तुम देखो किस कॉन्शियसनेस में हो। ये रूठना, नाराज होना, उदास होना, ऊपर नीचे होना, जिंदगी कट जाएगी। कुत्ते को भी गुस्सा आता है, बिल्ली को भी गुस्सा आता है, जानवर भी गुस्सा करते हैं। तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। सबसे ज्यादा तो मजेदार बंदर करता है। बंदर को थोड़ा भी कुछ ऐसे चिढ़ाओ, देखो कैसे गुस्सा करता है। ये तुम्हारी हालत है, बंदर समान। थोड़ी भी कोई बात हुई, बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हो। यही माया है। सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, बने हो। पहली श्रीमत है, 2 बार पहली लगाया है। पहली पहली। बच्चे होश में आओ, मना सबसे पहली श्रीमत है ये, देही अभिमानी बनो। सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में आओ, अपनी स्थिति में आओ बच्चे। पहली श्रीमत। सुनते हो, करते हो, मानते हो। बच्चे विचार करो, सतगुरु की पहली श्रीमत कितना ध्यान में रहते हैं। समझ है बच्चे। होश में आ जाओ। बाप कहेगा, यह जो सार की लाइन है, मीठे बच्चे
सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देहाभिमान छोड़ दो। इसे कम से कम आज के दिन कॉन्शियसली कंबाइंड स्वरूप में 1008 बार एकांत में अपने से रिपीट करना। उससे ज्यादा करो, बहुत अच्छा है। उससे ज्यादा समझ है। वास्तविक रूप से इसे कब तक करना चाहिए? जब तक स्थिति में ना आए तब तक करना चाहिए। ये तो मैंने बस तुम्हें एक बात बताई है कि इतना करो। तुम उस आंकड़े को मत देखो, तुम तब तक करो, रोज करो जब तक उस अवस्था को उपलब्ध ना हो जाओ। समझ है बच्चे? वही अवस्था सब कुछ है। मैं उसी बात के ऊपर रोज बात करता हूं और उसी बात के ऊपर रोज बात पूरी करता हूं। आगे मैं बढ़ता ही नहीं, क्योंकि जब तक वो बात ही नहीं हुई है आगे कैसे बढ़ सकते? पॉसिबल नहीं बच्चे। आगे बढ़कर करेंगे भी क्या, समझेंगे भी क्या, समझ में भी क्या आएगा आगे बढ़कर? नथिंग बच्चे। आगे बढ़ना सही नहीं है। समझ है बच्चे? सारी पहले वो बात कॉन्शियसली बच्चे हाथ भी ले फिर भी होश होना चाहिए। आयाम मैं हिला रहा हूं, सिर भी हिले, होश होना चाहिए। मुख से हर एक शब्द निकलते समय हर एक अक्षर पर और हर एक अक्षर के दबाव पर, टोन पर, प्रेशर पर पूरा अटेंशन होना चाहिए। आयाम मैं बोल रहा हूं, इसे कहते हैं पूर्ण होश। आंखें जहां है वो क्या देख रही है, पूर्ण होश होना चाहिए। पूर्ण होश बच्चे ध्यान में रखना। यह ज्ञान बहुत सीरियसनेस का है, पर खुश रहोगे तो उस अवस्था को पाओगे। गंभीरता में खुशी होनी चाहिए, ध्यान में रखना। सिर्फ खुशी में रहे ना संगम पर बच्चे, नुकसान है। गंभीरता में खुशी। समझ है बच्चे? वो होता है ना हेड एंड टेल, टॉस करते हैं ना, वही वो बात है। एक साइड में गंभीरता, एक साइड में खुशी। यही सिक्का है जो सिक्का तुम्हें जीत दिलाएगा। पर एक तरफ अगर प्रिंट नहीं है तो सिक्का काम का नहीं। समझ है बच्चे? अपनी अवस्था में आओ, कुछ भी करके। वही ज्ञान है, वही सब कुछ है। अपनी अवस्था अभी भी देखो, क्या तुम अपनी लाइट को देख पा रहे हो? अपने सितारे स्वरूप को देख पा रहे हो? मुझे क्या देखना? अगर अपना सितारा मना स्वयं को देखोगे तो मैं निराकार दिख जाऊंगा। बाकी साकार रूप में मुझे क्या देखना? मैं मुझे नहीं देखता साकार में, तो तुम मुझे क्या देख रहे हो साकार में? मैं सदा अपने में रहता हूं। तुम भी अपने को देखो, मैं दिखूंगा। ये साकार देह क्या देखनी है जिसमें मैं बैठा हूं? वो भी मिट्टी है। मैं परमात्मा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई सोना है या कोई डायमंड है। मिट्टी ही है। ये भी खाक हो जाएगी, राख हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी ये मिट्टी। समझ है बच्चे? तुम अपने को देखो, मैं दिख जाऊंगा।
तुम बिना अपने को देखे मुझे देखने की चेष्टा कर रहे हो, मैं नहीं दिख सकूंगा। बिना अपने को देखे मुझे सुनने की चेष्टा कर रहे हो, मुझे नहीं सुन पाओगे। बिना अपने को देखे मुझसे बात करने की चेष्टा कर रहे हो, बात नहीं हो पाएगी। समझ है बच्चे? क्योंकि तुम हो ही नहीं उपस्थित किसी भी कर्म के लिए। होश में आ जाओ बच्चे, अपने को देखो। माया वही है हर कर्म में जो तुम दूसरे को देखते हो। जब तुम अपने को देखोगे तो उस कर्म में तुम्हें जो दिखना है वो दिख जाएगा। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है वो अपने आप सुनाई देगा। जो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए अपने आप निकलेगा जब अपने को देखोगे। पर तुम क्या करते हो? बिना अपने को देखे सब करने की चेष्टा करते हो। बच्चे यही माया है। गलती 100% है, 100% लिख के ले लो, होकर ही रहेगी गलती। समझ है बच्चे? अपने को देखो और कोई कर्म करो, अविनाशी हो जाएगा। स्थिति बहुत ऊपर उठेगी। समझ है बच्चे? तुम बस अपने में रहो, ज्ञान वही है। बाकी तुम्हारे लिए जो आवश्यक है अपने आप तुम्हारे पास आएगा। तुम अपने में ना होने के कारण तुम्हें पता नहीं तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, और जो पता नहीं उससे तुम खोज रहे हो। और कुछ हाथ लग जाता है, तुम कहते हो यही मेरे काम का है। मूर्खता है, पता ही नहीं है कि क्या मेरे काम का है। और एक तो खोज रहे और हाथ लगने के बाद कह रहे यही मेरे काम का है, यही मेरे कल्याण का है। वाई? बिकॉज तू तेरे में नहीं है। अच्छा, पहले तू तेरे में आ, बाकी सब भ्रम है जब तक तू तेरे में नहीं है। तेरा बैठना भी भ्रम है, तेरा मुरली सुनना भी भ्रम है, तेरा मुझे देखना भी भ्रम है, कुछ बात करना भी भ्रम है, क्योंकि सत्य उपस्थित नहीं है। सत्यता में आ बच्चे। ये सब भ्रम है, ये सत्यता है। इस सत्यता से परे जो सत्यता है, जिसको तेरी माया असत्यता बताती है, शब्द अलग अलग है, उस असत्यता को समझ जो इस सत्यता से परे है। ये भ्रम है बच्चे, असली सत्यता इससे परे, इन सब से परे है। तो समझ नहीं पा रहा है बच्चे। परमात्मा क्यों कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है भूल जाओ, क्योंकि वही भ्रम है तेरी बुद्धि में। समझ की बात। तुझे क्या सत्यता पता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल साइंस, क्या जानता क्या है तुम? लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, सत्य क्या पता है तुझे? सत्यता क्या पता है? कुछ भी नहीं है। और असत्यता को लेकर तू अहंकार जताता है। आई नो। क्या नो बच्चे? तूने साइंस में इतने एक्सपेरिमेंट किए, कहते ये सेल ऐसी, वो सेल वैसी, तूने देखी? सीधे सवाल पूछता, तूने देखी है क्या? उसको काट के देखा है उसके अंदर क्या क्या होता है? तुझे जो बताया तूने सत्य माना। तूने देखा क्या है? तुझे कहा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तूने देखा है? मैं तुझे सवाल पूछ रहा हूं। तू कहेगा साइंस ने दिखाया है। वीडियो दिखाओ, बस एक वीडियो दिखाओ
जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिख रहे हैं, एनिमेशन मत दिखाओ, रियलिटी दिखाओ। अभी किसी को तो दिखा है, तो दिखने के लिए कोई तो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया है तो उसका फुटेज क्यों नहीं, रिकॉर्ड क्यों नहीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का? तो क्या जानता है सत्यता? मैं बस एक एटम की बात कर रहा हूं, तुझे एटम के बारे में क्या पता है? समझ है बच्चे, होश में आ। इसलिए बाप कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है वो भूल जा, होश में आ जा बच्चे। तुझे खबर ही नहीं है कैसे चलना है, क्या करना है। तेरी लैंग्वेजेस, तू कहता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर, किसी और भाषा में उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। अब क्या करें? सत्यता क्या है, तेरी या उनकी? ए को किस और तरीके से उच्चारा जाता है, बी को किस और तरीके से उच्चारा जाता है किसी और भाषा में। सत्यता क्या है? तो सत्यता क्या जानता है? इसलिए बच्चे, बाप जो कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है भूल जाओ। दूसरी बात, फकीर बनो। बाप क्यों कहता है? अमीरी बच्चे माया को लगती है, किसी भी प्रकार की अमीरी, उसमें माया को आनंद आता है। फकीरी नहीं बच्चे। आपने कभी देखा है किसी फकीर में माया प्रवेश होगी? कोई फकीर मायावश हो गया, देखा है आपने? नहीं मिलेंगे, मुश्किल कोई मिलेगा, पर मेरे हिसाब से ना के बराबर। माया जाएगी ही क्यों वहां पर फकीर के पास? ये तो सूखा खाता है, जहां मिले सोता है, जैसे मिले रहता है, जो वस्त्र मिले पहनता है। इसके पास क्या मजा आएगा? ज्ञान का आनंद क्या लूं मैं तो यहां मौज करने के लिए आई हूं। माया कहती है फकीर में कभी माया नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी बच्चे। समझ, ज्यादा मत करो, बस एक फकीर को अच्छी शॉल पहना दो, माया आ गई। अच्छी 200-500 रुपए की आ गई माया। अच्छी जूता चप्पल दे दो, माया आ गई। फकीर नंगे पांव चल रहा है, चलने दो, वही उसकी सेफ्टी है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं नंगे पांव चलो, मैं उदाहरण दे रहा हूं। समझो बच्चे इन बात को, सब समझ की बात है। आपने कभी देखा है संसार में फटे पुराने किसी के वस्त्र है, उसका कंपैरिजन कोई करता है? देखा है कभी? ऊंचे वस्त्र और नॉर्मल वस्त्र अच्छे, उनका कंपैरिजन होता है। फटे पुराने वस्त्रों का कंपैरिजन नहीं होता। समझ है बच्चे, होश में आ पूरा पूरा। देख अपने आप को चेक कर। जब तक बच्चे फकीरी में नहीं आता, फकीरी का एक ही सूत्र है, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ आता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, मैं कुछ समझता नहीं। जो करे सो हरि करे, वरना परमात्मा करे। फकीरी का सूत्र है। जो करे अल्लाह करे, जो करे गॉड करे। समझ है बच्चे, फकीरी का सूत्र है सिंपल है। ऐसा सूत्र तेरे पास? समझ है बच्चे, जीवन में ऊपर नीचे कौन होता रहता है? जो अपने से करता रहता है। पर जिसको पता है मेरे द्वारा करने वाला स्वयं परमात्मा है,
ऊपर नीचे क्या होना, उसने जो किया वो उसकी मर्जी है। ऊपर नीचे मैं क्यों हो जाऊं? समझे? भले मैं जो कर रहा हूं या मेरे द्वारा जो हो रहा है उसको लेकर दुनिया गाली दे रही, फिर भी मुझे क्या फर्क, करने वाला वो है। दुनिया को जितनी गाली देनी है देने दे। समझ है बच्चे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ है बच्चे? होश में आ। पहले होश में आया कि सब ठीक हो जाएगा। बच्चे बेहोशी से बाहर निकल। बेहोशी ही माया है। फकीरी में आ, तू माया में मत रहे। समझ है बच्चे? सारी अच्छे वस्त्र पहनो, देखो कैसे लगता है। मैं आपको सिंपल बताता हूं, ये मैं किसी को बता नहीं रहा हूं, मेरे नाम से करना नहीं, वरना जिंदगी भर करोगे और कहोगे बाबा ने कहा है। घर वाले दुनिया वाले कहेंगे पता नहीं इनका बाबा कैसा है, क्या क्या सिखाता है। जब नहा कर आते हो या सुबह उठ जाते, बिना बाल बनाए कॉन्शियसनेस को चेक करना, और बाल बनाने के बाद कॉन्शियसनेस को चेक करना। वस्त्र सिंपल पहने, सिंपल, कॉन्शियसनेस को चेक करना कैसे लगता है। तुम अनुभव करना बच्चे। सबसे बढ़िया तो बच्चे जब तुम उठे हो ना नींद से, देखो बेवजह खुशी होती। अब अनुभव करके देखो, स्ट्रेस नहीं होता, भले हल्की फुल्की से खुशी होती। क्यों? क्योंकि नहाए धोए नहीं। उसका भी मनुष्य को अहंकार आता है, हम अच्छे से नहाए आज आधा घंटा 1 घंटा, अच्छा साबुन लगाया, बाल बनाए नहीं, अच्छे बाल बनाए तो उसका भी अहंकार आता है। मैं ये नहीं कहता पहले से बताया कि ये सब नहीं करो। ऊंचे वस्त्र पहने स्त्री वाले, अहंकार आता है। तुम बच्चे अनुभव करो, क्या करने के बाद किस अवस्था में तुम नॉर्मल रहते हो, तुम अनुभव करो। मैं ये नहीं कहता ये सब करो। जब तुम नॉर्मल हो, किसी भी प्रकार की कोई माया नहीं है, ये फकीरी की बात कर रहा। कोई कोई होते तपस्वी, नहाते भी नहीं, आवश्यकता ही नहीं, आत्मा का स्नान हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कोई ये सब करो। तुम्हें शरीर को स्वच्छ रखना है, अच्छे वस्त्र पहनाने हैं, बाल ठीक ठाक रखो, सब ठीक रखो, पर उनकी अवस्था देखो। फकीरी वाले, उनकी स्थिति देखो कैसे रहते। क्यों? क्योंकि सदा अपने में है। अहंकार करने जैसा कुछ भी नहीं है कि अभी ये किया, अभी वो किया, अभी ऐसे किया, अभी वैसे किया, कुछ भी नहीं। अहंकार करने जैसा सब समझ के बात है। तू देख बच्चे, अपने आप को चेक कर, तेरे पास कुछ है अहंकार करने जैसा? किसी बात को लेकर अहंकार तो नहीं करता। सारी समझ की बात है, सारी की सारी। ऐसी कोई बात मत कर जिससे अहंकार पैदा हो जाएगा। और अगर अहंकार पैदा नहीं होता तो जैसे चाहे ऊंचे वस्त्र पहन, जितना चाहे अच्छा रहे। मैं इसका अर्थ ये नहीं कहता कि बुरा रहो, समझ। बच्चे होश में आओ। कहीं तुम्हारा श्रृंगार तुम्हें अहंकार तो नहीं दिलाता, समझ। हल्की शॉल भी ओढ़ लेते हैं ना तो भी अहंकार आता है। महसूस करके देखो, बैठने का तरीका बदल जाता है, बात करने का ढंग बदल जाता है तुरंत।
तुरंत चेंज हो जाता। कुछ नहीं करो। किसी व्यक्ति को जो जैसा है कहो जरा 10 कदम चलो, चल क्या आएगा। उसके बाद किसी के पास अगर अच्छा फोन हो, आईफोन हो, उसके हाथ में दो और उसको कहो अभी वापस 10 कदम चल के दिखाओ। पराये का फोन है, फिर भी आईफोन हाथ में लेकर उसकी चाल देखना। उसको खबर भी नहीं है कि चाल बदल गई है। यही माया है, बहुत सटल है, तुम्हें नहीं समझ में आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में आओ, श्रीमत अनुसार चलो। समझ की बात है बच्चे, फकीरी वही स्थिति दिला सकती है। अमीरी, अमीरी मना ध्यान में रखना, मैं तन मन धन इसकी अमीरी की बात नहीं कर रहा। ऊंचे वस्त्र, अलंकार, खान पान, मेरा एक ही ज्ञान है अमीरी को लेकर। जिससे तुम्हें अहंकार आता है वो अमीरी है, जिससे तुम निरअहकारी बनते हो वो फकीरी है। सिंपल डेफिनेशन है। कुछ भी हो सकता है फिर, वरना खामखा धन से जो अमीर लोग हैं उनकी तरफ देखते रहोगे। ये अमीर अहंकारी, किसने कहा? किसने कहा? समझ है? तुम्हारे घर में इतना सा प्रोग्राम होता है, तुम क्या दिखाते हो? ये रईस लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करते, फिर भी कितने नम्र रहते हैं। असली अमीर तो तुम हो, जो अहंकार दिखा रहे हो, जता रहे हो। कभी आपने सुना है बड़े रईसों के न्यूज आए न्यूज चैनल पर, उनके प्रोग्राम के? सुना है क्या? आने चाहिए ना, करोड़ों अरबों खर्चा करते हैं, आने चाहिए न्यूज। क्यों नहीं आते? न्यूज़पेपर में आए, न्यूज चैनल्स पर आए, किसी यूट्यूब पर शो ऑफ किया है चैनल पर? नहीं बच्चे, हमने ये किया, हमने वो किया। थोड़ा सा ना हो, क्या क्या नहीं दिखाएंगे, कितना शो ऑफ करेंगे, बात मत पूछो। समझ के बात। इसलिए बच्चे ये समझो, अमीर कौन? जो अहंकार में, और फकीर कौन? भले बाहरी रूप से सब कुछ है पर निरअहकारिता में वो फकीर है। तुम कौन हो? चेक करो। तीसरी बात, देह और देह के संबंध पूरा, जो पहली बात थी मुरली की शुरुआत थी। तुम अपने तो लोएस्ट कॉन्शियसनेस में नहीं हो देह के, पर संबंध संपर्क वाले, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। मैं ये नहीं कहता रिश्ता तोड़, ये पाप है रिश्ता तोड़ना। कर्तव्य सारे निभाओ, पर बच्चे बुद्धि नहीं अटके किसी भी प्रकार से। बुद्धि अटक गई तो बच्चे अकल्याण होगा। मैं बस बुद्धि को हटाने की बात कर रहा हूं। ये ज्ञान सारा बुद्धि का है। बुद्धि को वहां से हटाना है, अपने में लगाना है, वापस इसी बुद्धि को परमात्मा में लगाना है। सारा ज्ञान बुद्धि का है, स्थूल ज्ञान है ही नहीं। स्थूल कोई बात करने का ये ज्ञान नहीं है मेरे बच्चे, ये सारा बुद्धि का ज्ञान है। इसलिए बुद्धि पर जोर देना पड़ता है। बुद्धि कहाँ जा रही? बच्चे जब तक देह और देह के संबंधों से बाहर नहीं निकलते, आत्मिक स्थिति में कैसे आ सकते हो? ये फॉर्मूला है बच्चे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। तुम बिना फॉर्मूले के गणित को सॉल्व करने की चेष्टा कर रहे हो, नहीं होगा बच्चे। कैसे होगा? और सॉल्व कर भी लिया फिर भी परमात्मा पूछेगा, धर्मराज पूछेगा, इस सूत्र से किया है? आपने देखा है स्कूल कॉलेज में गणित होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, दूसरे फॉर्मूले से भी उसका आंसर आता है, राइट आंसर आता है।
पर टीचर एक सिखाता है। उस प्रकार से अगर कोई आंसर ना लिखे तो 0 मार्क्स दे देता है। टीचर को उसी प्रकार से उत्तर चाहिए, तेरे प्रकार से नहीं चाहिए बच्चे। तेरे प्रकार से आंसर राइट आया है, पर टीचर बंधा हुआ है, मार्क्स नहीं दे सकता, क्योंकि स्टेप्स को मार्क्स होते हैं। देखा होगा आपने, भले लास्ट आंसर गलत आया है, पर जितने स्टेप्स आपने सही लिखे उतने मार्क्स मिल जाते हैं। समझ की बात। कभी कभी होता है 5 मार्क्स का प्रॉब्लम होता है, लास्ट आंसर गलत आता है, 1 मार्क्स कट जाता है, 4 मिल जाते हैं। हो गए पास। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। बच्चे होश में आओ, पूर्ण रूप से होश में आओ। इसी प्रकार से चलना पड़ेगा। देह और देह के संबंधों से बुद्धि को हटाओ, बुद्धि हटनी चाहिए, तब बच्चे कल्याण होगा। वरना तू किस बिरादरी में जाएगा कह नहीं सकते। ऐसे नहीं बच्चे कि अंत समय में तुझे बाप याद आया, तूने मुक्ति जीवन मुक्ति पाई। ये तो वहां के लिए पात्र बन गया, पर अभी इंटरव्यू बाकी है। धर्मराज एक एक को खड़ा करेगा उस जन्म। माता में कितनी बुद्धि है जरा चेक करो इनकी, पिता में, पति पत्नी में, बच्चों में, चाचा मामा काका में, घर गाड़ी बंगले में, नौकरी धंधे में, खान पान में, वस्त्र अलंकार में, व्यवस्था में। देखो जरा बुद्धि कितनी है। शायद माहौल अच्छा होगा और तू शरीर छोड़ते समय बाबा को याद कर दे, पॉसिबल है। वहां कोई नहीं उपस्थित, याद कर सकता है, पर आगे भी यात्रा बाकी है धर्मराज के सामने। इसलिए बस 1 सेकेंड को नहीं सोचो। बहुत बच्चे 1 सेकेंड को सोचते हैं कि आखिरी सेकेंड में हम बाबा को याद करेंगे, सबको भूल जाएंगे। बहुत अच्छा बच्चे, जैसे अमृत वेले बाबा को याद करता है सबको भूल जाता है, नुमा शाम बाबा को याद करता है सबको भूल जाता है, बाबा मिलन में बाबा को याद करता है सबको भूल जाता है। उसी प्रकार आखिरी सेकंड में याद तो किया, पर उसी अमृत वेले में दूसरी भी स्मृतियां है ना, बस इमर्ज नहीं है। उसी नुमा शाम में दूसरी स्मृतियां है ना, उसी बाबा मिलन में भी याद है ना, किस गांव से शहर से आया है, किस गली मोहल्ले से आया है तुम, ये कब जाएंगे। बच्चे यही ज्ञान है। सन्यासी के पास जाओ जो खड़े 99% विस्मृतियां हो चुकी है सबकी, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, वो अपने में आ चुके। अभी बस वो हाईएस्ट स्टेज को अचीव करना बाकी है, उसके लिए उनका प्रयास चल रहा है। बाकी उसके लिए जो चाहिए वो सारी तैयारी हो चुकी है, तुम्हारी हुई है। विचार करो बच्चे, बुद्धि हटानी पड़ती है। वापिस हर बार की तरह यही होता है सबका। मुरली पूरी होती है, वाह बाबा वाह करते चले जाते, अपनी सेवा में, अपने कामकाज में, अपने कार्य में, अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाते जैसे थे। तुम कभी एक महावाक्य पकड़ के रखते हो रात तक, रोज की मुरली का एक महावाक्य जो अच्छा लगे, घड़ी घड़ी स्मृति में ला रहे, करते हो ऐसे कभी? हाँ, आज बाबा ने ये कहा है, आज बाबा ने ये कहा है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ऐसे चलना है, आज वैसे चलना है, करते हो? विचार करो बाबा क्या कहता है। समझ है बच्चे, होश में आओ पूरा पूरा।
सभी बातों से बाहर निकलोगे, माना बुद्धि बाहर निकलेगी, फिर बच्चे आत्मानुभूति होगी। ध्यान में रखना, जरा भी बुद्धि कहीं और है, 24 घंटा भी प्रैक्टिस करो, आत्मा नहीं दिखेगी, आत्मा अनुभव नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि कहीं और है। समझ? इसमें मैंने ये तो नहीं कहा, इन सारी बातों में अब तक जो पढ़ा लिखा है, फकीर और देह के संबंध भूलो, इसमें मैंने कोई इंटरनल बात तो नहीं की है फिलहाल, कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके बाल बच्चों को भूलो, निर्विकारी बनो। ये तो आत्मिक स्थिति के बाद की बात है। माना जो तुम्हारे अंदर है, अंदर आत्मा को जो परेशान कर रहा है, वो तो मैंने कोई बात नहीं छेड़ी है कि ये छोड़ो वो छोड़ो, वो तो करना ही है। पर अभी तो मैंने सब बाहर ही कहा है ना बच्चे। अब तक जो पढ़ा लिखा है बाहर का भूल जाओ। फकीर बाहर से, देह के संबंध भी तो बाहर है, देह भी तो बाहर है। समझ? और जब आत्मिक स्थिति में आओगे, एक एक विकार निकलता जाएगा। ऐसे नहीं निकलेंगे। जब स्थिति में आओगे, तुम क्या चेष्टा कर रहे हो? सभी इनको निकालने की चेष्टा कर रहे हो, नहीं हो सकता। समझ? चप्पल पहनी है, बूट पहना है और पैर का कांटा निकाल रहे हो, कैसे निकलेगा? बूट हटाओ, चप्पल हटाओ, फिर देखो तो सही, वरना पैर इमर्ज तो हो जाए। ये कांटे जिसको चुभ रहे वो आत्मा तो इमर्ज हो जाए, फिर निकल जाएंगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके बाल बच्चे। ये सिर्फ आत्मिक स्थिति से निकलेंगे। इनको निकालने के लिए योग की इतनी बड़ी शक्ति लगाए, आवश्यकता नहीं है। कांटे को निकालने के लिए इतना सा कांटा, कोई एम्बुलेंस करके हॉस्पिटल जाता है क्या? और कोई ऑपरेशन थिएटर में रखते हैं क्या? हाँ, इनकेस वो कांटा बड़ा नासूर बन गया तो बात निराली है बच्चे। समझ है बच्चे? आत्मिक स्थिति में आने से ही सब निकल जाते अपने आप। तुम इनको निकालने के पीछे लगे हो। बच्चे स्थिति में आओ, बस आत्मिक स्थिति में आओ, ये चले जाएंगे। ये आए हैं बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण, क्योंकि इन्हें दिखा इस घर में कोई नहीं है, मालिक कहाँ गया पता नहीं। कुछ दिन उन्होंने नजर रखी, कोई नहीं है, आए रहने लगे, और अब जाके तुम्हें पता चला है कि तुम मालिक हो, पर तुम अपने होश में नहीं आ रहे हो। वो मालिकपन दिख नहीं रहा है, वो अथॉरिटी दिख नहीं रही, तो उन्हें वही लग रहा है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मालिक हम है। वो पांचों विकार और उनके बाल बच्चे कह रहे मालिक हम है, और तुम परेशान हो। कुछ नहीं करो, तुम्हारे घर में एक कुर्सी है, जिस कुर्सी पर मालिक बैठता, ये कभी नहीं बैठ सकते। ये घर में घूम रहे हैं और मालिकपन दिखा रहे हैं, उनको पता ये कुर्सी मालिक की है। इस कुर्सी पर आकर जो बैठेगा वो इस घर का मालिक है। जब तक तुम अपने सीट पर सेट नहीं होते, तब तक उन्हें घर का मालिक पता नहीं चलेगा, तब तक वो अपने आप को मालिक समझेंगे। समझ है बच्चे? मालिक नहीं है घर में, और नौकर चाकर हाजिर है, और कोई मिलने आते हैं। नौकर चाकर कैसे बात करते हैं? मालिक की तरह, जैसे हम ही मालिक हैं। हर कोई उस घर को, उस कैंपस को संभालने वाले कैसे बात करते हैं? मालिक की तरह, जैसे हम मालिक हैं। इवन गेट पर कोई बैठा है सेवा के लिए, अंदर कोई नहीं है, वो गेट पर भी कैसे बात करता है? जैसे वो खुद मालिक है। कौन चाहिए आपको? क्या काम है? बैठा तो गेट पर है,
पर दिखाएगा कैसे? जैसे मैं खुद मालिक हूं। ये हुआ है इन विकारों का, क्योंकि तुम अपने सीट पर सेट नहीं हो। सीट पर सेट हो जाओ, सब हो जाएगा। तुम कुछ करने के पीछे क्यों लगे हो? अगर करना है तो बैठना सीखो अपने सीट पर, सेट होना सीखो। कुछ नहीं, बस वह सितारा देखना है। वह सितारा देखते ही सब ठीक ठाक चलता है। सारी देह की बीमारियां भी होते हुए भी जैसे नहीं है ऐसे महसूस होता है। मन बुद्धि संस्कार की बीमारियां तो भाग ही जाती है सारी, जैसे सीट पर सेट हुए। और कोई उपाय नहीं बच्चे बीमारियों को भगाने का। सारे तुम क्या चाहते हो? ये बीमारी ठीक हो जाए। मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूं, वो करने के लिए राजी नहीं। समझ है? मैं ये नहीं कहता शारीरिक कष्ट आए तो दवाई ना करो, करो, पर पहले अपने सीट पर सेट हो जाओ। साथ साथ दवाई भी करो, या दवाई करो सीट पर सेट हो जाओ, जो अच्छा लगे। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हें कोई कष्ट होता है शारीरिक और तुम दवाई करते हो और साथ साथ सीट पर सेट होते हो, तब तक सेट रहो जब तक वो बीमारी ना जाए। देखना क्या होता है, वो उस प्रकार की बीमारी कभी नहीं आएगी, सदा के लिए मुक्त हो जाती है। सदा के लिए। सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की दवाई की और साथ में सीट पर सेट रहो। दवाई अभी का सिर दर्द ठीक करेगी और सिर दर्द में सीट पर सेट होने से जिस ऊर्जा से सिर दर्द होता है, होता आया है या होगा, वो ऊर्जा ही मुक्त हो जाती है सदा के लिए। आत्मा ही मुक्त करेगी और कोई नहीं। दवाई तो टेम्पररी ठीक करेगी, मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे। बच्चे, सारी समस्याओं का एक ही इलाज, एक ही उपाय है, अपनी अवस्था, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट। और वही मेरी पहली श्रीमत है। सिर्फ पहली नहीं, पहली श्रीमत है। बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे। सारे दुख कष्टों का एक ही इलाज है। आगे की यात्रा आत्मिक स्थिति में आने के बाद परम धाम में बाबा को याद करना अपने आप हो जाता है। वो यात्रा क्यों करूं मैं? उस यात्रा के बारे में तुम्हें क्यों बताऊं मैं, जो अपने आप होगी, जो अपने आप नहीं हो सकती, उसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं। जो अपने से होगा उसकी क्या चर्चा करनी, योग की। समझ है बच्चे? ब्रह्मा बाप ने जोर किस पर दिया? योग पर या आत्मिक स्थिति पर? तुम सोचो। तो तुम फॉलो फादर कर रहे हो ना, तो तुम्हें जोर किस पर देना चाहिए? विचार करो। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं ये नहीं कहता सदा आत्मिक स्थिति के पीछे लगो, याद का भी बैलेंस करो। आत्मिक स्थिति आई, अभी तुम्हें लगा 1 मिनट तुम आत्मा देख पा रहे हो, अभी हो गई ना शक्ति आ गई, अभी 10 सेकेंड 20 सेकेंड याद कर, ऐसे प्रैक्टिस कर। 1 मिनट आत्मा देखना शुरुआत की, अभी 1 मिनट आत्मा दिख रही ना, तो उसमें से 10 सेकेंड आत्मिक स्थिति को ऊपर लगाना है, उसे भी जमा करते जाना है। और भी ज्यादा हो, पूरा 1 का 1 मिनट हो, बहुत अच्छी बात है, पर आत्मा समझकर ही योग होता है, बाकी नहीं। इसलिए बच्चे अपने स्थिति में आ और अपना कल्याण कर। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह
विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। इसी की तो चर्चा हुई अभी, क्योंकि तुम वानप्रस्थी हो, इच्छा नहीं रखना है, चाहना नहीं रखना है। तुम इन आंखों से जो कुछ देख रहे हो विनाश होगा। अभी तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बेघर बनना है। ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, यही तो चर्चा की मैंने बच्चे। जितना बाहरी रूप से ऊंचा रहोगे उतना फंसोगे। देखो क्या है, फिर देहाभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। इसलिए फकीर को कोई मेहनत नहीं है बच्चे, मेहनत नहीं, अपने आप ऊंचा उड़ जाता है। बच्चे विचार कर, तुम्हें यहां क्या खींचता है, किसकी तरफ तुम अट्रैक्ट होते हो यहां पर, कौन तुम्हें यहां आकर्षित करता है, विचार करो। वही तुम्हारी माया है। शायद वही चीज किसी और को आकर्षित ना करे। कभी कभी बाप महाकाल रूप में किन्हीं किन्हीं भोजन की बातों पर डांट लगाता है बच्चों को। क्यों? बस वो ऊर्जा निकालने के लिए। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ बच्चे। बैठकर शांति से चेक करो तुम्हें क्या आकर्षित करता है। शांति से चेक करो और अपनी माया से मुक्त हो जाओ। जब तक तुम नहीं चेक करते तुम्हें नहीं पता चलेगा। शायद तुम्हें जो आकर्षित करता है उसमें कोई और डूब जाए, फिर भी उसे वो आकर्षित नहीं करेगी। हो सकता है, यही तो बात है। इसलिए किन्हीं बातों में महाकाल किसी को डांट लगाता है, किसी को कहता है लिया नहीं आपने और लो, खाया नहीं आपने और खाओ। बच्चे, बाप महाकाल रूप में सिर्फ अकल्याण की बातों में डांट लगाता है। जहां बच्चा फंसता है, बाकी बाबा को कोई लेना देना नहीं। स्वर्ग में तो डूबने जितने सुख है, फिर तो वहां आकर नारायण सभी को डांट लगानी चाहिए। लगाता है बाप। बाप तो सुखों में डूबने जैसी दुनिया में लेके जा रहा है कि सुखों में डूब जाओ। बस यहां तुम कहां फंसते हो चेक करो। पर उस घड़ी क्या होता है, वो माया इमर्ज होती है। और महाकाल ने डांट लगाया कि गुस्सा आता है, नाराज होते हैं। फिर महाकाल छोड़ देता है, फिर बाप छोड़ देता है, सदगुरु रुद्र छोड़ देते, टीचर भी नहीं समझाता। अभी तू तेरा जैसे तुझे ठीक लगे वैसे चल। समझ है बच्चे? किसी बात के लिए महाकाल जागृत हुआ है, मन माया है। बिना माया के महाकाल जागृत नहीं होता। वही किसी और की या उससे भी ज्यादा किसी और की बात होती है, महाकाल बिल्कुल नहीं आता। क्यों? माया नहीं है। तुम कभी सोचते होंगे इन्होंने किया तो डांट लगाई, उन्होंने किया और इससे भी ज्यादा किया, बाबा ने कुछ नहीं बोला। कारण समझ में आया? इन्होंने इतना सा किया पर उसकी माया बड़ी है, उन्होंने उतना बड़ा किया है पर कोई माया नहीं है। इसलिए बाप को समझ नहीं पाते कोई, बाप के व्यवहार को। होश में आ जाओ बच्चों, पूरा पूरा। तुम किसी और में जा ही नहीं सकते। बाप तुम्हें महाकाल रूप में डांट रहा है, वरना जरूर माया है। तुम्हारे साथ उसी कार्य में कोई और था, उसने भी वही गलती की, तुम्हारे साथ सेम गलती, और उसको कुछ नहीं कहा। माया नहीं है बच्चे। फिर लगता है हमें तो डांट लगा दी, इनको कुछ नहीं कहा। माया नहीं है बच्चे।
समझ की बात है, ये सब समझना पड़ता है। शांति से होश में आ जाओ, माया से बाहर निकलो और अपना कल्याण करो, बाकी आपकी मर्जी। पर जब तक इच्छाओं की, चाहनाओं की माया से बाहर नहीं निकलते, कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए बाप कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, पर तुम राजी नहीं हो, इच्छा को ही विद्या बना दिया। बच्चे होश में आओ और अपना कल्याण करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इसमें मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद न आए। 2 नंबर, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। 1-2 का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। बच्चे, दैवी स्वभाव श्रीमत, आसुरी स्वभाव मनमत परमत। ज्यादा कोई फर्क नहीं बच्चे, कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। तुम देखो, वरदान है स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है। बाहरी पोजीशन नहीं है, ये सर्व शक्तियां आप में हैं। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन किसका है? तो नेगेटिव वेस्ट कैसे चल सकता है? मन अशांत कैसे हो सकता है? मन स्ट्रेस में कैसे आ सकता है? डिप्रेशन में कैसे जा सकता है? तुम कैसे बहुत सारे विचार चलने दे रहे हो, पास्ट के, फ्यूचर के, किसी घटना के? तेरा मन है इसलिए चल रहा है। परमात्मा का हो तो कुछ भी हो जाए, मन सदा उसी में लगा रहेगा। बाकी देख किसका मन है। ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों, टोली खाओ और अपने स्थिति में आ जाओ और अपना कल्याण कर लो। अच्छा, ओम शांति।
वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है
अपना